हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, आज जो है ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद। और टाइम की अगर बात करूँ तो अभी 1 बज रहा है दिन का। और तारीख की अगर बात करूँ तो आज 14 तारीख है। और अभी जो है ना, मैं नहा के आई थी थोड़ी देर पहले। और बाल मेरे ना बहुत ज़्यादा गीले हैं। अभी हीटर के पास सेक रही हूँ, नीचे नीचे से गीले, ऊपर से तो सूख गए। तो अब जो है मम्मी पापा गए हुए हैं मार्केट तक। थोड़ा सा सामान रहता है उनको लाने के लिए, तो आज वो लाने गए हैं। और भाभी गए खेत। और आज जो है मुझे बुलाया है खाने पे मामा जी ने। पीछे साइड, यहीं घर के पीछे घर है, तो वहाँ पे बुलाया मुझे आज खाने पे। तो मुझे बोला है, मतलब लंच के टाइम में आने के लिए। तो अभी मैं ऐसे ही बैठी थी और अब बाल बना लेती हूँ। 1 तो बज गए हैं, तो फिर भाभी का वेट करते हैं और फिर जाते हैं वहाँ पे। देखते हैं क्या क्या होता है। और गाइस, ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो अभी हो रही हूँ मैं थोड़ा सा रेडी। और थोड़ा रेडी होना तो बनता ही है गाइस, ब्राइड हूँ मैं आखिरकार। अगर मैं ऐसे उठ के जाऊँगी तो ज़्यादा तो कुछ नहीं करूँगी, बस हल्का हल्का सा। नीचे बैठी हूँ मैं अभी, पता है आपको, क्योंकि स्टैंड अभी मेरा पता नहीं कहाँ है। स्टैंड का कुछ पता नहीं है। लिप बाम भी नहीं है मेरे पास। तो है क्या पड़ा? 1 मिनट। गाइस, रूम को इग्नोर करना, क्योंकि इतना ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है, क्या ही बताऊँ। बिंदी लगाऊँ क्या? नहीं यार, ये काली बिंदी नहीं लगानी मुझे शायद। बिंदी रहने देती हूँ आज। लिप बाम ही नहीं मिल रहा है मुझे। तो अभी जो है ना, मैं रेडी हो गई हूँ। अब बस मुझे भाभी का वेट करना है, तो फिर उसके बाद चलेंगे हम। और व्यू दिखाती हूँ। धूप तो इधर लगती ही नहीं है। हमारा एरिया आजकल के लिए बहुत गंदा है। तो दिखाती हूँ आपको व्यू। तो अभी जो है मैं पूरी रेडी हुई हूँ और टाइम भी 2 बज गए हैं। और कमरे का तो पूछो ही मत। कमरे का क्या, पूरा घर ऐसा पड़ा है कि क्या ही बताऊँ। पूरे घर में ऐसा खला रहा है जिसको कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और एक बात आपको बताती हूँ मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ देखो, 2 सॉक्स। हाँ करे गाइस, मैं जो है ना ऐसी हूँ। मेरे को कुछ भी मिल जाता है ना, मैं पहन लेती हूँ। मतलब 2 प्रकार के सॉक्स, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ। तो 2 प्रकार की सॉक्स ही पहननी पड़ेगी, और क्या ही कर सकते हैं। तो अब जो है भाभी भी आ गए, तो भाभी को बोलते हैं चलो, और फिर निकलते हैं टाइम से। फिर घर में भी काम है सारा, ऐसा हो रहा है ना। और शादी के लिए तो बहुत कम दिन रह गए। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ही बताऊँ, अपनी फीलिंग ही नहीं बता पा रही हूँ मैं। बहुत छोड़ो, क्या बोलो। अभी जो है ना, मैंने सॉक्स चेंज कर लिए। ये रहे भाभी जी। तो अब आएंगे हम वहाँ से खाना खा के, और 2 बज गए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ में कैसा कैसा होता है। और एक चीज़ और, इतने ठंडे हमारे इधर, पाला पाला बोलते हैं ना इसको, जम गया है। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ जाना है हमने। यहाँ देखो, इतनी ही दूरी पर है। और यहाँ हमें थोड़ी सी धूप भी मिल जाएगी। जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझे ना ब्लॉग बनाते हुए शर्म भी आती है,
तो जो जो मैं कैप्चर कर पाऊँगी, जितना कर पाऊँगी उतना ही शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए, लकड़ियों का कोटा। चांदनी, चलो। छोटी बड़ी घास हो रही है। आजा वे, आजा अंदर। नमस्ते, ये है हमारे भाभी जी। क्या आग जली है, आग आग जली है। मेरे हाथ में एकदम ठंडे हो गए और लाल भी हो गए। चांदनी अंदर आ ही नहीं रही है। अच्छा, फिर लग गए थे हम यहाँ पे खाना खाने में बने थे घी और चिल्टे। तो अभी चल पड़े हैं हम अब वापस खाना खा के, और अब जना घर पे भी कुछ काम है थोड़ा बहुत। नहीं मैं एक साल लगा दी ने ये थोड़ी रिश्ते से कौन खानी छोरी गासी हो सो ये हेलो गाइस, ऐसे मिल गए आज। तो चल पड़े हैं हम। तो अभी पहुंच गए घर, और इधर तो ठंडी बहुत ज़्यादा है। घर वाले कोई भी नहीं है घर पे। अब चलो, म्यू आजा, म्यू म्यू। गाइस बिल्ली में दिखा, आजा म्यू, रोटी चाहिए तुझे, आजा। कैसे घूम रही है। आजा, कम हियर। मुझे ना बिल्ली से बहुत डर लगता है, क्योंकि ना पंजा मार देती है। एक बार भी इसने मुझे मारा था, क्योंकि इनको जो है ना इधर के लोग मारते हैं, तो इसीलिए ये ना इंसानों से बहुत डरी हुई बिल्लियाँ हैं। ओह, डरा दिया इसने मुझे। तो ये देख लो, अंदर आने की कोशिश हो रही है, बट ये ना रोटी भी पूरी नहीं खाती है, तो इसको मैं आधी रोटी दूंगी। म्यू म्यू। बर्तन धोने को है गाइस, हमारे बर्तन धोने को है, अभी धोएंगे। ये ले, इसकी थाली ना ऊपर है, इसने यही मांग लिया मुझसे खाना। लस्सी तो है नहीं, ना ही दूध है, तो सूखी रोटी खानी पड़ेगी बिल्लू, सूखी रोटी। आराम से खा। देखिए धूप, धूप तो है ही नहीं, क्या ही बताएं। इधर उधर साइड वालों के लिए ना बहुत ही मतलब बहुत अच्छे घर बनाए हैं उन्होंने। सर्दियों में भी वहाँ पे अच्छी धूप लगती है, और गर्मियों में भी सुबह से लेकर शाम तक धूप लगती है। और चलिए अब काम करती हूँ। नीचे आई नहीं, और यहाँ पे ये भी लगा दिए हैं। अब उधर साइड को रह गए हैं, तो ये देखिए फूल। तो अभी जो है ना मैं रूम में बैठ गई हूँ, और जो अभी 2-4 दिन पहले एक गांव में आग लगी थी, झनियार गांव में, जो कि नौहांडा पंचायत में ही पड़ते हैं। तो आज फिर से नौहांडा पंचायत के तिंदर गांव से थोड़ा सा ऊपर जो एक गांव नहीं मतलब घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो है आग लग गई है। मतलब समझ नहीं आता ये आग लग कैसे रही है, और सर्दियों का टाइम है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में। तो कहाँ रहेंगे, एक तो सर्दी का टाइम है, घर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि
आज शुरू करो कल के लिए बन जाएगा। पता नहीं है ऐसा क्यों और किस रीज़न से ये आग लग रही है। मैं तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मानिए कि आजकल सब आग जलाते हैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आग का ध्यान रखिए और आग जलाते भी हो तो एकदम और चूल्हे को बंद करके जलाएं, क्योंकि हमारे घर के जस्ट साथ में भी एक बार जब मैं थोड़ी छोटी थी तब आग लगी थी। तब मुझे पता है आग बहुत खतरनाक होती है, उसको ना बुझा भी नहीं सकते। अगर एक बार आग लग भी गई ना कोई चांस नहीं है फिर तो। एक तो लकड़ी के मकान बने होते हैं, ये आग एकदम जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो सभी से यही कहना चाहूँगी यार अपने अपने घरों का ध्यान रखो, क्योंकि घर बनाने में ना सालों लग जाते हैं। तो मम्मी पापा तो अभी तक पहुँचे नहीं हैं और वो क्यों गए हैं तो सिलेंडर आज 14 तारीख की, तो आज सिलेंडर की गाड़ी आती है और शादी के लिए भर रहे हैं। तो साथ में कुछ थोड़ा बहुत और काम भी निकल जाता है। तो राशन तो शायद अब कल से स्टार्ट करेंगे लाना, कल लाएंगे शायद ऐसा बोल रहे थे पापा। तो बाकी पता नहीं गाइस कैसे कैसे होता है। शादी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम दिन रह गए हैं। मैं ना इतनी ज़्यादा इमोशनल होती हूँ कसम से। मेरे को इतना ऐसा लगता है कि अ, अब मेरा इधर रहना नहीं होगा। मैं हर एक चीज़ों को ऐसे सोचती हूँ, मतलब जैसे मैं सोचती थी मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, तो अब जो है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सिर्फ मैं यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हूँ और क्या बोलूँ मैं। हर एक लड़की को यही फील होता होगा ना जब उनकी शादी होती है, जैसा फील आज मुझे हो रहा है। मैं तो ना अकेले रोती रहती हूँ, क्योंकि घर वाले भी ऐसे उलझन में पड़े हैं, हर एक काम भी करना है। तो ना मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी है। और चलो देखते हैं अब कैसे निकलते हैं ये दिन। बुरा तो बहुत लगता है, बहुत बुरा फील होता है कि अब सिर्फ मैं अब जब भी इधर आऊंगी मैं एक मेहमान बन के आऊंगी। और खैर छोड़ो, मैंने इमोशनली हो जाना है, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चला है। तो रील्स आती रहती है मेरे पास विदाई की बहुत सारी, तो मैं उनको देख के रो लेती हूँ। पता नहीं ऑटोमेटिक रोना आता है। और बारी तो मैं नहीं रोती थी, जब और बारी ऐसा कुछ होता था तब तो मैं नहीं रोती थी। अब जो है मुझे ऐसा क्या बोलूँ, कैसा फील हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग। टाइम की अगर बात करूँ तो 10 बज गए और बाकी तो लगे अभी काम में। मैं आ गई सोने क्योंकि मेरे को ना नींद आ रही है। और सूट भी अब ख़त्म ही रख लो आप, कल के लिए बस थोड़ा सा काम रहता है और उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो गाइज़ आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।